स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं L&T फाइनेंस कंपनी के बारे में, जिसने क्वार्टर 3 यानी कि 31 दिसंबर 2025 का फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। तो इस क्वार्टर के रिजल्ट को हम कंपेयर करेंगे सेकंड क्वार्टर यानी कि 30 सितंबर 2025 से एंड पिछले साल के सेम क्वार्टर यानी कि 31 दिसंबर 2024 से एंड कंपेरिजन करके देखेंगे कि क्वार्टर सेकंड से क्वार्टर थर्ड में एंड पिछले साल से इस साल जो कंपनी की परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज में रही है या फिर डिक्रीज में रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस कंपनी की टोटल इनकम की। तो यहाँ पे जो कंपनी की टोटल इनकम है इस क्वार्टर में वो है 4581 की। पिछले क्वार्टर में थी 4300 की, यानी कि पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर जो है कंपनी की टोटल इनकम इंक्रीज में रही है, जो कंपनी के रिगार्डिंग एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। एंड पिछले साल थी 4100 की और इस बार है 4500 की, यानी कि पिछले साल से इस साल जो है कंपनी की टोटल इनकम वो इंक्रीज में रही है, जो कंपनी के रिगार्डिंग एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। इसके अलावा हम बात करेंगे कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस की। तो कंपनी के जो टोटल एक्सपेंसेस है वो इस क्वार्टर में है 3560 के और पिछले साल थे 3300 के, यानी कि पिछले साल से इस साल जो है कंपनी के एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए, पर जैसे रेवेन्यू भी इंक्रीज होता है तो कंपनी के एक्सपेंसेस भी इंक्रीज होना जाहिर सी बात है। और पिछले साल और उसके अलावा हम बात करें तो पिछले साल थे 3200 के और इस बार 3500 के, और पिछले साल से इस साल भी जो है कंपनी के एक्सपेंसेस वो इंक्रीज में रहे हैं। अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो वो हमारे लिए थोड़ा सा एक नेगेटिव फैक्टर हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी की प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, तो कंपनी का जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है तो वो है इस बार 738.61 का, और जो पिछले क्वार्टर में था वो था 734 का, यानी कि पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर ज्यादा अमाउंट से नहीं पर स्लाइटली इंक्रीज हुआ है, जो काफी अच्छी बात है। और पिछले साल था 626 की और इस बार 738, यानी कि पिछले साल से इस साल जो है कंपनी का प्रॉफिट वो भी इंक्रीज में रहा है। तो ओवरऑल जो कंपनी की परफॉर्मेंस है, चाहे रेवेन्यू हो या प्रॉफिट हो, ओवरऑल इंक्रीज में रही है, जो काफी अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट पर। ईपीएस की बात करें कंपनी के, तो ईपीएस है 2.95 इस क्वार्टर में और पिछले क्वार्टर में था 2.94, यानी कि स्लाइटली इंक्रीज हुआ है पर इंक्रीज हुआ है, जो अच्छी बात है। और पिछले साल था 2.51 का, इस बार हो गया 2.95 का, यानी पिछले साल से इस बार जो है कंपनी का ईपीएस वो इंक्रीज में रहा है। इसके अलावा हम बात करेंगे कंपनी के कुछ रेशियोज के, जैसे कि कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो। तो कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है इस क्वार्टर में है 3.78 का। अगर हम रेशियो की बात करें तो 3.78 का कंसोलिडेटेड जो है डेट 3.78 है, यानी कि कंपनी के पास जो डेट है वो इक्विटी से ज्यादा है। अगर एक से कम होता है तो जनरली अच्छा माना जाता है, पर यहाँ पे एक से ज्यादा है तो थोड़ा सा एक नेगेटिव फैक्टर है। इसके अलावा अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो है लगभग 16.51% का, यानी कि जो कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर जनरली 10 से 15% होता है तो अच्छा माना जाता है, यहाँ पे 16.51% है, तो ये काफी अच्छा है कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो ये थी इस कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्वार्टर थर्ड की। इसके अलावा और भी कंपनी है जो अपने फाइनेंशियल रिजल्ट जल्द ही लेकर आने वाली है। अभी ये 2-4 कंपनी के अभी मैं अपलोड करने वाली हूँ इस वीडियो के बाद, और इसके अलावा और भी कंपनी जो भी फाइनेंशियल रिजल्ट लेके आएगी क्वार्टर के, आप उनसे अपडेटेड रहने के लिए क्या कीजिए, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर ले, ताकि जब भी कोई भी कंपनी क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट लेके आए तो आप उन कंपनियों से अपडेटेड रह सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट जानना चाहते हैं जिसकी मैंने वीडियो अपलोड नहीं की है, तो उसके बारे में आप कमेंट में उस कंपनी का नाम लिखकर बता पूछ सकते हैं कि मैम इसके रिगार्डिंग वीडियोस लेके आइए।